क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 पार्टीशन वैल्यू चैप्टर 1 राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि कैसे है, क्या है इसके अंदर। द हाइट्स ब्रैकेट में लिखा इन सेंटीमीटर, यानी कि हाइट्स जो है वो सेंटीमीटर में मेजर करी गई है। ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, यानी 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है। ये इनके हाइट्स है, जो ये वैल्यूज दी गई है, जो हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये जो हाइट मेजर कर करके जो ऑब्जर्व करके जो वैल्यूज निकाली गई हैं, वो 10 वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। बोला इसने कैलकुलेट Q1 एंड Q3 फॉर द अबव डेटा। तो ये जो डेटा है इसके में हमें Q1 और Q3 ही निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, सेकंड क्वार्टाइल नहीं निकालना है। यानी सारे क्वार्टाइल नहीं निकालने हैं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बारे में ही हमें पता है। तो पहला स्टेप, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था, पहला स्टेप है अरेंजिंग डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा डेटा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस तरह से इस ऑर्डर के अंदर हमें इसको अरेंज कर लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास n का वैल्यू है, दैट इज 10, क्योंकि हमें यहां से पता लगा 10 स्टूडेंट्स इसने बोला हुआ है, और हम यहां पे भी काउंट करेंगे तो 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हम यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो n का वैल्यू हम डायरेक्ट 10 पे लिख सकते हैं बिना काउंट करे भी, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला था। अभी इसने पूछा है I की वैल्यू 1 और 3, I इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू value of 1 into 10 plus 1 to 4 observation. Value of 11 upon 4 observation. Value of ये हो जाएगा आपका 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे एक सिचुएशन आ गई, ये फ्रैक्शन में है। अब हम इसमें से कैसे, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पे तो 2.75 हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसे ध्यान से समझना कि किस तरह से हम इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। या तो कंप्लीट नंबर आएगा 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, तो उसका ऑर्डर आप काउंट करके कर सकते हैं, या तो वो एक कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, राइट। तो इस तरह की जब भी कोई कंडीशन आती है, वैल्यू जो भी आती है, 5.2 आती है, 7.5 आती है, 75.75 आती है, व्हाटएवर इन द फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास आया है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ ये जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर इसमें कौन सा है, 2। किसी सिचुएशन फॉर एग्जांपल 3.51 है, तो उसमें कंप्लीट नंबर डेसिमल से लेफ्ट साइड में कौन सा है, 3। तो इस सिचुएशन में कौन सा है, 2.75 है। वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस सिंबल आएगा प्लस, फिर डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देंगे 0.75 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पे कौन सा था, सेकंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन का हमने लिखा है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी आता है किसी भी क्वेश्चन में जैसा भी आएगा वैल्यूज के हिसाब से, इस केस में 2.75 है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट वाला है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ, चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ थर्ड यानी इससे जो सेकंड था यहाँ पे, इससे नेक्स्ट वाला माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, उससे जो सेम यहाँ पे बना। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2.75 ऑब्जर्वेशन आया, तो 2.75 का तो हम डायरेक्ट इसमें से निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक
टेक्निक इसके अंदर हमें यूज करनी पड़ती है, जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको हम ध्यान से समझते हैं। डेसिमल से जो लेफ्ट वाला पार्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में आया तो डेसिमल से लेफ्ट वाला पार्ट का ऑब्जर्वेशन है वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस एज इट इज दिस वैल्यू 0.75, अगेन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि इसमें जो सेकंड ऑब्जर्वेशन आया उससे नेक्स्ट वाला एक बड़ी भी वैल्यू वाला लेते हैं, उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं, राइट। अब हम उस वैल्यूज को रखते हैं। अब किस तरह से ये होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है 148 प्लस 75, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 151 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन 148, राइट। हमेशा ये और ये वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है और ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, यानी जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे ही आएगा, इससे पहले वाले में एक नेक्स्ट वाला आता है, यानी फिफ्थ होता यहाँ पे तो 6 माइनस फिफ्थ हो जाता, 7 होता यहाँ पे तो 8 माइनस 7 हो जाता, राइट। ऑब्जर्वेशन इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2.25, दैट इज इक्वल्स टू 150.25। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 वैल्यू निकाला। अब हमें क्या निकालना है, Q3 का वैल्यू, राइट। तो I का वैल्यू कितना हो गया 3, Q3 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3 into 10 plus 1 upon 4 observation, value of 3 into 11 upon 4 observation, value of 3 into 2.75 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, वैल्यू ऑफ 8.25 फिर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया 8.25, लास्ट वाले में क्या था 2.75, राइट। तो उसमें हमने क्या करा था आपको पता ही है, हमने फर्स्ट Q1 कैसे सॉल्व किया। अब Q3 में भी हम वही टेक्निक लगाएंगे, वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 8 से हम क्या लिखेंगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 163 प्लस 0.25, राइट। अब 9th ऑब्जर्वेशन 171 माइनस 163 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 171 में से 163 माइनस होगा तो कितना होगा 8, दैट इज इक्वल टू 163 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 165। तो 165 इज द वैल्यू ऑफ Q3 थर्ड क्वार्टाइल, क्लियर। तो फ्रैक्शन के केस में हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 पार्टीशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, monthly consumption of electricity in units of families in a certain locality is given below। ये जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, ये मंथली कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, एक महीने में कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, राइट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइव्स। तो हमें 25% से बिलो वैल्यू निकालनी है जो कि फैमिलीज यूज कर रही हैं। कैसे 25% आ गया, कुछ भी आ सकता है 50%, 75%, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या मतलब है इसका और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है।
25%। यहाँ पे मेन पॉइंट जो हमें समझने का है दैट इज 25%। अगर हमें ये क्लियर हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल, जैसा कि अभी तक हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। 25%, तो पहले हम इसे समझते हैं 25% का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा यहाँ से शो होता है यहाँ तक, बहुत सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझिए। अगर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल क्या करता है, डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पूरा 100% डेटा है, तो ये पार्ट क्या कराएगा 25%, यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक का पार्ट भी 25%, यहां से यहां तक का पार्ट भी 25%, और यहां से यहां तक का पार्ट भी 25%। अब वो कहता है 25% से ब्लो, यानी कि ये जो हमारा Q1 है इससे ब्लो जो भी वैल्यू है 25% से लेस देन है। तो इस केस में भी आपको समझ में आया कि हमें क्या निकालना है, Q1। क्वेश्चन 3 के केस में हमें Q1 का वैल्यू निकालना है, राइट। अब अगर वो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ये तो एक क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये वैल्यू दी गई है, इसकी जगह अगर कुछ और देता तो हम कैसे करें। वो कहता है 50% से ब्लो। 50% कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ा तो 50%, उससे ब्लो यानी Q2 का वैल्यू, या फिर अबव भी बोल सकता था, लेस देन या फिर ग्रेटर देन 50%। दोनों केस में हमें Q2 का वैल्यू निकालना पड़ता है, यानी कि मीडियन, राइट। क्या अभी उस शब्द से हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो हम सिंपली आप ये समझिए Q2 का वैल्यू निकालना है। अगर 50% लेस देन बोलता तो भी, 50% ग्रेटर देन बोलता है तो 25% लेस देन या ग्रेटर देन 75%। इस केस में हमें क्या करना है, दोनों ही केस में Q1 का वैल्यू निकालना है। 75% ग्रेटर देन मतलब यहां से आगे तक का जो वैल्यू है पूरा कितना होगा, ग्रेटर देन 75%। तो आपको ये बात समझ में आई, यानी कि यहां पे बोलता कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अबव विच 75% फैमिलीज लाइज, यानी कि 75% फैमिलीज अबव लाइज करते हैं, तो भी उस केस में Q1 निकलता है, या फिर बिलो 25%, राइट। ऐसे ही अगर यहां पे अगर ये बोलता तो हम Q3 किस केस में निकालते, बिलो 75% या ग्रेटर देन 25%, अबव 25%, राइट। तभी हमें ये क्लियर हो गया कि हमें Q1 निकालना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 का, तो इसमें हमें Q1 का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप क्वेश्चन में से ही लैंग्वेज उठा सकते हैं। द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% फैमिलीज लाइज इक्वल्स टू Q1। द मंथली electricity consumption in units below which 25% of families lies equals to Q। कितना आसान हो गया। तो पहले हमने समझा कि Q1 क्यों है, फिर हमने जब वो लैंग्वेज लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर, आंसर्स के अंदर, तो हमें कुछ भी रटने की करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन से ही वो लैंग्वेज को बना सकते हैं। इतना इजीली मैंने इससे आपको बता दिया, इस तरह से बना के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, Q1 निकालना है, जो कि हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, बहुत इजी हो गया हमारे लिए, राइट। तो अभी Q1 निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो वही हमारा पहला स्टेप क्या है, अरेंज डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पहले से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 12 ऑब्जर्वेशन से 12 हमारे पास वैल्यूज है। तो अब इसमें से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 172, देन 188, 190, 194, 201, 205, 210, then 215, 225, 230, 232, 260। अब हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, कोई डेटा मिसिंग तो नहीं हो गया है, वो हम चेक करते हैं। तो जैसे कि हमने टोटल काउंट किया था 12, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12, राइट। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन गया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, डेटा को अरेंज करते हैं। सेकंड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, थर्ड में फार्मूला ui इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ i n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ q1, i का वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि हमें i का वैल्यू 1 निकालना है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। वैल्यू ऑफ 1 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 13 upon 4 observation। Value of, अभी 13 divided by 4, that is 3.25 observation। Value of थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, डेसिमल में आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस 0.25 ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 190, 0.25। फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 194, 194, देन माइनस 190, दैट इज 190 प्लस 0.25 इंटू 4, दैट इज 190 plus 1 equals to 191 is the answer। हमारा आंसर क्या होगा? हम लास्ट में क्या लिखेंगे? द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ब्रैकेट में यूनिट्स ब्लो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाइक इक्वल्स टू 191।